रक्त बीज अब जाति का सर्वनाश कर दो। जिसे हम सदियों से अधर्म कहते आए हैं, अगर वही पक्ष एक दिन खड़ा होकर पूछे कि आखिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं रहेगी, कहानी बदल जाएगी। और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली बड़ी फिल्म महाकाली शुक्राचार्यस वॉर क्राई का ऑफिशियल हिंदी टीजर इसी सवाल के साथ एक डार्क माइथोलॉजिकल वर्ल्ड की झलक देता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी हार्दिक। आज हम बात करेंगे महाकाली शुक्राचार्यस वॉर क्राई के ऑफिशियल हिंदी टीजर के बारे में। फिल्म को डायरेक्ट किया है पूजा अपर्णा कोल्लूरू ने और प्रशांत वर्मा इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिएटर है। फिल्म में अक्षय खन्ना, श्रेया रेड्डी समेत कई कलाकार बड़े नजर आएंगे। महाकाली 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दुनिया भर में रिलीज होगी। अब टीजर की सबसे बड़ी हाईलाइट है अक्षय खन्ना, जो शुक्राचार्य के बेहद पावरफुल और खतरनाक अवतार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीजर सिर्फ उनके लुक पर डिपेंड नहीं करता, उनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका पर्सपेक्टिव। यह कहानी सिर्फ देवताओं को हमेशा सही और असुरों को हमेशा गलत मानने वाली सोच पर सवाल उठाती है। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने साथ मेहनत की, लेकिन अमृत सिर्फ देवताओं को मिला। तो शुक्राचार्य का सवाल है, अगर मेहनत बराबर थी तो अधिकार बराबर क्यों नहीं? यही से धर्म और अधर्म की पूरी बहस शुरू होती है। शुक्राचार्य के लिए यह सिर्फ पुरानी हार नहीं, बल्कि असुरों के साथ हुए अन्याय का हिसाब है। और इसी सोच के साथ वह असुरों को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार करते हैं। टीजर में 14 दिनों में असुरों की विजय और अपने बंधन से मुक्ति की बात सामने आती है। यानी अब लड़ाई सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स के बीच नहीं, बल्कि पूरी असुरों शक्ति और देवताओं के बीच होने वाली है। और अक्षय खन्ना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अपने स्क्रीन प्रेजेंस से और बड़ा बना देते हैं। उनका शांत चेहरा, भारी भरकम आवाज और डायलॉग डिलीवरी शुक्राचार्य को एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ दिखाती है जो सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी ताकत है। लेकिन फिर कहानी और खतरनाक हो जाती है। शुक्राचार्य रक्त बीज को मानव जाति के लिए विनाश का आदेश देता है और अब कंफ्लिक्ट सिर्फ देवा और असुरों तक सीमित नहीं रहता, इंसान भी इस युद्ध का हिस्सा और टारगेट बन जाते हैं। इसके बाद टीजर में बड़े युद्ध, डार्क विजुअल्स और माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड एक विशाल वर्ल्ड को देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है, एक नवजात बच्चा। यह बच्चा शुरुआत में दिखाई देता है और टीजर के आखिर में महाकाली के साथ नजर आता है। अब सवाल है, यह बच्चा कौन है? इसका महाकाली के साथ क्या कनेक्शन है? और क्या इस बच्चे को पूरे युद्ध से कोई बड़ा संबंध है? टीजर इसका जवाब नहीं देता। और फिर आखिर में श्रेया रेड्डी जो महाकाली की पावरफुल ग्लिम्स सामने आती है, यही मोमेंट टीजर को एक नया डायमेंशन देता है। ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य ने जिस युद्ध की शुरुआत की है, उसके सामने अब एक ऐसी शक्ति आने वाली है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। ओवरऑल महाकाली शुक्राचार्य वॉर क्राई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका पर्सपेक्टिव है। यह सिर्फ गुड विजुअल्स एविल की कहानी नहीं दिखाता, बल्कि पूछता है कि एक पक्ष का धर्म दूसरे पक्ष के लिए अधर्म कैसे बन सकता है। इसके साथ अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य, असुरा का डार्क वर्ल्ड, बड़े स्केल युद्ध और महाकाली की फाइनल ग्लिम्स टीजर को काफी एम्बिटियस बनाते हैं। हाँ, असली टेस्ट फिल्म की कहानी और इमोशनल का होगा, क्योंकि माइथोलॉजी को बड़े विजुअल्स के साथ मजबूत स्टोरी टेलिंग की भी जरूरत होती है। लेकिन टीजर के आधार पर महाकाली एक डार्कर और एम्बिटियस माइथोलॉजिकल एक्सपीरियंस का संकेत देती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, शुक्राचार्य का असली मकसद क्या है? रक्तबीज इंसानों के साथ क्या करने वाला है? उस बच्चे का महाकाली के साथ क्या कनेक्शन है? और धर्म और अधर्म की इस लड़ाई का अंत आखिर किसके पक्ष में होगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे महाकाली शुक्राचार्य वॉर क्राई में। फिल्म 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको महाकाली का ऑफिशियल हिंदी टीजर कैसा लगा?
अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य वाला अवतार आपको कैसा लगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई फिल्म के रिव्यू के साथ, मूवी रिव्यू, टीजर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मों की बातें करते रहिए और जुड़े रहिए फिल्मी हार्दिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।